और सावनिया आया बादल छाए, बुलबुल बोले फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले। आप थाने को आए हो, मैं आपका आदर सम्मान व स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आपके विचार हैं, अगर काश उसी तरीके से आपके बेटे के विचार हो जाएं, तो हम तो यही कहूंगा कि इस विधानसभा फूलपुर में आपके अलावा कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकेगा। हाँ, चलो 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 चलो, छोड़ो। सेवक राम, तुम बहुत बातें करते हो, चुप रहो। ये कानून का मामला है। अरे कानून आपको मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से गलती हुई थी तो कानून उनके हाथों में हथकड़ी डाल दिया था। वो प्रधानमंत्री थी, अरे हम तो खाली मंत्री हैं। हाँ इंस्पेक्टर करण, मुझे कोई ना कोई तो उपाय मुझे कोई ना कोई उपाय व पॉइंट बताए जिससे मेरा बेटा इन कानून के दायरों से बच जाए। हाँ मंत्री महोदय, अब आप आए हो सीधे पॉइंट पे। आपको कोई उपाय, कोई ऐसी बात बताऊं ताकि तुम्हारा बेटा बच जाए, क्योंकि नहीं तो अगर आपका बेटा चला गया जेल तो हम तो कहते हैं कि आप इलेक्शन तो हारेंगे हारेंगे ही, बल्कि इस रियासत फूलपुर में आप मुंह दिखाने के लायक नहीं। मुझे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिससे इलेक्शन हमारा हो और दोबारा मैं पटना जिला बिहार का दोबारा मंत्री बन सकूं। मंत्री जी बोलो। इस मादरचोद को हटाओ यहाँ, इसकी शक्ल हमें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी मादरचोद हमें शक्ल नहीं अच्छी लगती है। हट। मंत्री जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए आजकल बगैर लालच के कोई अपना बेटा अपने बाप को एक गिलास पानी तक नहीं देता। मुंह खोलो, मुंह खोलो। हम तुम्हारे बातों को जानता हूँ। अरे तुम्हारा हम प्रमोशन कराते ही रहेंगे बराबर। ये दरोगा हो, अरे किसी दिन मैं तुमको कप्तान बना दूंगा अगर मैं मंत्री बन जाऊंगा। प्रमोशन तो हमारा होता ही रहता है, क्योंकि हमारे ऐसे कारनामे ही हैं। रही बात मुंह खोलने की, तो आप जो मैं बात कहना चाहता हूं आप ही कह डालिए। मैं तुम्हारे बुखार बिल से जानना चाहता हूं। देखिए, छोड़ो इन बातों को। हम तुम्हारी अकाउंट नंबर पे 1 लाख रुपए पहुंचा देंगे। 1 लाख में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? 2-4 रुपए। इसको लास्ट साले चमगदड़े की फांसी लटकाएं। चले जाओ यहाँ से, तेरी शकल इंस्पेक्टर करण, अगर इलेक्शन जीतने का कोई ना कोई उपाय बता दिया तो 1 रुपए दूंगा। अरे तो हमारे सौदा बेहद मंजूर है। मंत्री महोदय, आओ आओ, वेलकम थारी चेयर तशरीफ रखो। मैं आपसे बात करता हूं। हमारा कहना अगर मान जाओगे तो आपका बेटा, मैं सच कहता हूं, कौन सी बात है? बात दरअसल में ये है, जो नौकर के द्वारा मैंने सेब और मौसमी की पेटियां मंगवाया था, जा साले जूस बनाओ, जूस पेर करके हमारी निधन को पिलाओ। मादर को हाँ बोलिए, आ जाइए सीधे पॉइंट पे। हमारा बेटा हरकत किया है, रेप किया है, और रेप किया है 376 और 307 का केस है। अर्जन भी लग सकता है, ये जेल चला जाएगा तो बचेगा
क्या बात करते हो इंस्पेक्टर करल? मेरा बेटा उसी लड़की के साथ में रेप किया है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं। दीवान लाओ ठहरो, ये रिश्ता, ये संबंध मुझे मंजूर है, घबराओ नहीं रे। हम तेरी शादी ममता के साथ में करवाऊंगा। तो मास्टर दीनानाथ वो इतना बड़ा तो है नहीं कि उस रिश्ते को इनकार कर देगा। मेरी बात का उल्लंघन नहीं करेगा। नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो उसकी बेटी भी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और जब वो रिश्ता मंजूर कर ले उसी के साथ में नागेश्वर की शादी करा दो। आने वाले को कोई बचा नहीं सकता है। तुम्हारे कहने के हिसाब हम सारे काम करूंगा। मैं इसी वक्त जा करके अपनी शांति नेताई से पूछूंगा, परामर्श करूंगा कि अपने बेटे का रिश्ता अगर ममता के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इंस्पेक्टर। 2 मिनट बोलो, हमारी बात समझ लो। 5 लाख का वादा किया है, कब दोगे? तुम अपना अकाउंट नंबर बताइए, अभी 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे तुम्हारे अकाउंट नंबर। ठीक है, मैं आपके फोन पे व्हाट्सएप कर दूंगा अपना अकाउंट नंबर। पैसे हमारा काम हो जाने के पहले पहुंच जाने चाहिए मेरे पैसे। समझता हूँ। अगर पैसे नहीं पहुंचे मंत्री महोदय तो चार्जशीट तो बन ही चुकी है। इस नागेश्वर को कोई बचा नहीं पाए। समझता हूँ। अरे मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिल जाना चाहिए। चलता हूँ, नमस्कार। 50,000 रुपए जो हमने डाला था, अकाउंट नंबर हमें याद है। 50 21 13 17 9 से 16। आइडिया साहब तो बहुत बढ़िया बता दे कि बहन का चुटी कर रहा। ठीक है, बदतमीज ही बदतमीज। क्या कहा जाएगा? ये साले हैं बड़े और रईस अय्यास लोग। मैंने इसे तरीका बता दिया है। 5 लाख का फायदा हुआ है। 5 लाख में तुम्हारा जानते हो कितना हुआ? कितना? ज्यादा नहीं तो 10,000 तुमको भी दे देंगे। साहब हमार तो मन कहत रहा है 4.5 लाख हमका दे दो, 50 तुम ले लो। मेहनत मैं करूं कि फसल ये काटेंगे। दीवान
परेशान मत हो, 50,000 तेरा और 50,000 ये। अरे साहब मैं रिश्वत के पैसे नहीं लेता हूँ साहब। क्यों? एक बार गाड़ी जा रही थी लकड़ी की, हाँ। हमने 300 रुपए ले लिया, हाँ। और जाते जाते मुंशियान के हाथों पे रख दिया। मुंशियान जिस वक्त हाथों पे पैसे रखा उस वक्त उनकी आंखें चली गई साहब। तभी से हम रिश्वत के पैसे नहीं लेते साहब। सच कहा, रिश्वत का पैसा तुम नहीं लेते हो। अब मास्टर दीनानाथ के 50 रुपए FIR लिखाने के लिए आया था। अरे साहब वो तो हम गश्त पे जाते तो वापस कर देते, हम क्या करते साहब। सारी बात छोड़, मंत्री को मैंने तरीका तो बता दिया है, लेकिन एक काम नहीं बताया है। कौन सा काम साहब? कि तुम नहीं समझते हो, उसके साइन जरूरी कराने हैं। एक काम कर, तू जा मंत्री जी के फार्म हाउस पहुंच करके जीटी फाइल मंत्री जी को दे देना और बता देना कि उसके पूरे परिवार के साइन करवा ले। वो तो हम कह देंगे। ठीक है, जाओ पहुंचो। देखा आज मैंने कैसे फांसा मंत्री शंभूनाथ को। अब मैं जानते हो क्या करूंगा, रियासत फूलपुर के अंदर वो जलवा जमाऊंगा कि एक एक बड़े आदमी को मगरमच्छ की तरीके से निकाल। पहले पहले गंगा गयो भाग आयो तैया। बहुत गाना गाते हो, क्या बताएं? वे जूती निकाल के खपड़ी पे चलाऊंगी हराम को। शांति, आप इतना उदास खामोश बैठी हो। हम तुम्हारे लिए एक खुशी का खजाना लेकर के आए। अच्छा, आपको मेरे लिए खुशी का खजाना लेकर के आए हो। आपको मालूम होना चाहिए इस हवेली में और इस बंगले में तुम अकेली रहती हो। हाँ ये बात तो है। जितनी नौकरानी है सारी नौकरानी छुट्टी पे चली गई है। मैं तुम्हारे बहू का हाथ मांगने के लिए मास्टर दीनानाथ की बेटी जो ममता है उसका हाथ मांगने के लिए जा रहा हूँ। बोलो तुम्हारी क्या राय, क्या मर्जी है? अच्छा तो ये बात है, आपके समझ में क्या है? आप जाना चाहते हैं या मेरी इजाजत लेने के लिए आए हैं? मैं इजाजत लेने के, भाई तुम तो अकेले गाड़ी पर बैठती थी, है? मेरे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी थी, लाल बत्ती वाली गाड़ी पे बैठ करके शू शू अकेले चलती थी। हो सकता है तुमको दूसरी औरत ना इस समय में पसंद हो, इसीलिए मैं राय परामर्श आपसे मशवरा लेने के लिए आया हूँ। बोलो कैसा रहेगा? दहेज हम नहीं लेंगे, ऐसे जेल तक खर्चा दोनों तरफ का हमारा रहेगा। ये बताओ, इतना इतना पढ़ाया लिखाया गया है, पाल पोस के सयाना किया गया है, और इतनी बड़ी रियासत का मेरा वारिस है, तुम बता रहे हो हम दहेज नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे दहेज? क्या करोगी दहेज? हाँ। मुझे सिर्फ उसकी लड़की का हाथ चाहिए। अगर उसकी लड़की का हाथ नहीं मांगूंगा तो हो सकता तुम्हारे बेटे नागेश्वर को फांसी का फंदा हो सकता है। इसलिए कुछ चाल चलने से पहले सोच लेना चाहिए। चाल पे ढंगी चलोगी, गोट मारी जाएगी, तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार जाएगी। हम बाजी हारने वाला काम नहीं करेंगे, हम दहेज नहीं लेंगे। अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, शादी कर लीजिए, और क्या है। ठीक है, ये रिश्ता मंजूर है। बेटे नागेश्वर इलेक्शन भी हार जाएंगे। आओ बेटे नागेश्वर आओ, लड़की दिखाएंगे, वहां पे तुम्हारा मुंह मीठा होगा, हमारा मीठा होगा, और दोनों की तरफ से बात एक होगी।
तुमने मेरे साड़ी का पल्लू क्यों पकड़ा? गलती हो गई, भूल से पकड़ लिया। लेकिन अच्छा। बताएं, परसों से जो हमारे दिल में छिपा हुआ राज है वो हम आपसे बताना चाहते हैं। चलो बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ऐसे अगर बता दिया तो आप हमारी बात को नहीं मानेंगे। अच्छा चलो ठीक है। पहले तुम कसम खाओ अपने बेटे नागेश्वर की कि हमारी बताई हुई बात तुम किसी से बताओगे नहीं। यानी इतनी बड़ी बात है तुम्हारी कि मैं अपने बेटे की कसम खाऊं कि मैं किसी से बताऊंगी ना। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ मैं किसी से नहीं कहूंगी। अब बताओ। नहीं कहोगे? नहीं कहूंगी। नहीं कहोगे? नहीं। आई लव यू। अरे पहले ये बताओ, अपनी होलिया तो देख लो। बुढ़े कहीं के पहले अपनी होलिया अब हमें ये बुढ़ा समझ रही है। अरे बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ? अरे बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ? मगर ठाठ वही है, टूटी हुई तलवार। ये बार बार जो है हमारे पैर पकड़ रहे हो। औरतों के कहीं पैर इसलिए पकड़ रहा हूँ, अगर प्यार करेंगे तो जीवन भर का तुम्हें साथ निभाना होगा। साथ निभाओगी जीवन भर? हाँ हाँ निभाओगी। निभाओगी? हाँ। नेताई। अच्छा। और हम तुम्हें इतना प्यार करें, तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद कोई आवाज दे रहा है। क्या बात है? बड़ा सुस्त नजर आ रहे हो, क्या कुछ गिर गया है क्या? एक बात हमें ये बताओ, क्या? तो मम्मी जी के कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे मम्मी जी ने बुलाया था, कहा था गर्मा गर्म कॉफी पिला दो हमें राम से। अच्छा, तो कॉफी नहीं मिली थी इसीलिए मैंने नेताई से पूछा कॉफी रखी कहाँ? और दरवाजा बंद थे क्या? हम। अरे वो बच्चे क्या, ये बच्चा गया वहाँ और इसने बाहर तुझको कितनी बार समझाया, लेकिन जब देखो तब कुंडी। सेवक राम सही कह रहे हैं। अरे बेटा इसमें इनकी गलती नहीं कोई, और ये जो तुम सोच रहे हो ये सब गलत है। अच्छा, हाँ कहने का मतलब हम आंखों से देखा वो सब गलत है। हाँ। मम्मी जी थोड़ी एक बात मानो। क्या? क्या करना चाह रहा है? चाचा जी, पिताजी जब ना रहते हैं इस हवेली के अंदर
तुम माँ के साथ में क्या करते हो? अरे जब पिताजी हम तुम्हारे तुम्हें नहीं इतना रहते, प्यार करेंगे। ना ना ना, जब तुम्हारे पिताजी देखा रे नौकर, हमारी माँ अच्छी नहीं है। मेरी माँ नाम है शांति। भगवान कसम शांति कभी मिली ही नहीं है। पिताजी के साथ साथ होने के कारण अपना मुंह काला करवाती है। छोटे चलो मालिक, कोई बात नहीं। छोटे मालिक दिखायो ना, जब अपने माल खोट हो तो परखैये के लागू कोई ये बात कहने का मतलब ओपन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे पिता इसमें इलेक्शन में खड़े हुए हैं। ऐसा रे हमारी जानते हो इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मिट्टी में तो मिल गई। इलेक्शन हो जाने दो, फिर देखेंगे दीनदयाल को और वो ममता को शादी होने दो। तुमने हमारी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। आज तुझे साले फांसी की सजा होगी। आज तू साले काल कोठरी में घुट घुट के मर जाएगा। अरे पिताजी, आप बहुत सोच में बैठे हैं। सोच में बैठा हूं क्योंकि आज नागेश्वर साला जेल चला गया और आज हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद साला कर दिया। और मैं यही सोचता भगवान से, अरे उसे पिताजी, अगर वो जेल गया है जेल जाने से नहीं, अरे जब तक उसको फांसी नहीं होगी तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। भाई दीनानाथ मेरी बात को, दीनानाथ मेरी बात को देकर सुनिए ध्यान। अरे आज तुम्हारे हाथ में बेटे की है। क्या बात करे हो मंत्री? आज हमारे घर आने का मतलब मंत्री जी, और कहो मंत्री जी कैसे आना हुआ है? कहो मंत्री जी कैसे ये आना हुआ है? कहो मंत्री जी कैसे ये आना हुआ है? यहाँ कष्ट से उठाना पड़ा। मास्टर साहब, आपको मालूम होना चाहिए, मंत्री होने के नाते आज मैं तुम्हारे दरवाजे पे गिड़गिड़ा रहा हूं। मैं अपने बेटे नागेश्वर की जान मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे बेटे की जान तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी जुबान पे है। नहीं मंत्री जी नहीं, तुम्हारा बेटा जैसा कर्म किया है उसको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए।